हम लोग कुछ जन समूहों का, कुछ जातियों का अन्यकरण करते हैं। भारत का अगर इतिहास देखा जाए तो आदिकाल से चला आ रहा है। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी जो भावना है, ये शूद्र मन के लोग, जिनके विचार बहुत ही क्षुद्र है, बहुत ही संकुचित है, ऐसे लोग इस तरह की सोच रखते हैं। Who are we and who are they? तो ये अदरिंग जो है, ये हिस्टोरिकली प्रोड्यूस्ड है, कल्चरली प्रोड्यूस्ड है, पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड भी है और निगोशिएटेड भी है। दूसरे को बराबर समझना नहीं है, वो दूसरे नहीं है। दूसरा होना तो स्वाभाविक है, जो हम नहीं है वो तो दूसरा है ही। लेकिन वो मतलब स्कैरसिटी अगर हो तो हम अदरिंग और फिर कंपटीशन और पावर प्रैक्टिस के बारे में हम वी कैन एटलीस्ट सिंपैथाइज विद दैट। सभी श्रोताओं और दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है कौतूहलशाला के नए एपिसोड में। और ये एपिसोड है अस वर्सेस देम। कैसे हम लोग कुछ जन समूहों का, कुछ जातियों का अन्यकरण करते हैं। कैसे वी मेक देम अपने से अलग, अपने से हेय। ये एक बड़ा सामयिक विषय भी है और ये भारत का अगर इतिहास देखा जाए तो आदिकाल से चला आ रहा है। तो एक बार मैं फिर आप लोगों से एक बड़ा अनसेटलिंग क्वेश्चन पूछता हूं, हु इज अस एंड हु इज देम? ये एक नेचुरल डिस्टिंक्शन है या हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है? अस वर्सेस देम, हम और वे। और ये मैं साधारण ढंग से वे का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। वे का मैं इस ढंग से प्रयोग कर रहा हूं कि जो हमसे केवल अलग नहीं है, जो हमसे एक तरह से है इंफीरियर, जी, हमसे हमसे एक साथ उठने बैठने, खाने पीने, जिनमें इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिज हो सके, वैसे लोग नहीं है। और ये बड़ा सामयिक विषय है, बड़ा सेंसिटिव विषय है, पर मैं इसको पॉलिटिकल विषय बना के चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। बहुत ही गंभीर विषय है और इसका जवाब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया कुछ मिलेनियम से ढूंढ रही है। ये अनसेटल्ड क्वेश्चन है अभी भी, और शायद और कई सारी मिलेनियर्स ये अनसेटल्ड ही रहेगा। अम, ये इस सवाल जब जहन में आता है तो मुझे एक संस्कृत का बहुत सुंदर सुप्रसिद्ध श्लोक याद आता है। अयन निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये बहुत बार बहुत लोगों ने इसका उच्चारण किया है इस श्लोक का। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी जो भावना है, ये शूद्र मन के लोग, जिनके विचार बहुत ही क्षुद्र है, बहुत ही संकुचित है, ऐसे लोग इस तरह की सोच रखते हैं। जो उदार विचार के लोग होते हैं उनके लिए तो पूरा विश्व ही परिवार, कुटुंब की तरह है। हम लोग आजकल ये दिन रात सुनते हैं जी कि जी वसुधैव कुटुंबकम। हम भारतीय, हम हिंदू तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम ये पूरा श्लोक नहीं कहते। बिल्कुल। ये पूरा श्लोक अगर कहा जाए और इसका अर्थ समझा जाए तो ये हम लोगों की मानसिकता बदल के रख देगा। ये जो अलगाववाद है, ये मेरा है, ये आपका है, ये मैं हूँ, ये आप है, सोशल कंस्ट्रक्ट्स है अलग अलग। इसकी शुरुआत तो हम शुरू से शुरू करें अगर तो हमें जाहिर तौर पर हमें
जाहिर है हमें वेदों तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वही टेक्सचुअल एविडेंसेस सबसे पुराने अभी तक हमारे पास है। वेदों में एक वचन है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वा नमाहु। जो परम तत्व है, जिसे सुप्रीम ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी कहा है वेदों में, वो तो एक ही तत्व है, लेकिन अलग अलग लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई अग्नि कहता है, कोई यम कहता है, कोई मातरिश्वा नाम की देवता है, उस देवता के रूप में उसे देखता है। तो ये मतलब ये ट्रुथ वेदों ने बताया है, लेकिन उसका एक काउंटर भी, कॉन्वर्स भी दिखाया है उसी मंत्र में कि लेकिन लोग उसे अलग अलग रूप में देखते हैं। इसी से एक नया प्रश्न उठता है, जी। और अहम प्रश्न, बहुत अहम प्रश्न, कि क्या वास्तव में सोसाइटीज इसी तरह फंक्शन करती हैं? पहला प्रश्न। और उससे भी आगे अगर बढ़ा जाए, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जिसकी चर्चा करी थी, जिस पर गहन चर्चा करी थी, कि भारत पर, तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में, और ये पूरी चर्चा हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में ही कर रहे हैं, जी। तो हु आर वी एंड हु आर दे? तो ये अदरिंग जो है, ये हिस्टोरिकली प्रोड्यूस्ड है, कल्चरली प्रोड्यूस्ड है, पॉलिटिकली मोबिलाइज भी है, और निगोशिएटेड भी है। आपने ऋग्वेद का भी उदाहरण दिया था। ऋग्वेद में जो वैदिक आर्य है, जो अब जो खुद को आर्य मानते हैं, रिफाइंड मानते हैं, वो जिन लोगों के, उनके सामने जो लोग यहाँ के अदर्स के रूप में सामने आते हैं, उनकी फिजिकल फीचर्स अलग है, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्कर है, उनके नाक और बाकी जो फीचर्स है वो शार्प नहीं है, तो वो उन्हें अनास, नाकहीन, नाक ना होने वाले लोग कहते हैं, नाटे लोग कहते हैं। और उनको दस्यु कहा है। दस्यु मतलब एक डेरोगेटरी टर्म है, जो जिसका अर्थ है कि वो इंफीरियर है हमसे। तो ये अपने फिजिकल फॉर्म्स या अपने रेशियल एट्रीब्यूशन के हिसाब से ये प्रोड्यूस की गई आइडेंटिटीज है, और बाद में ये इसका नेगोशिएशन इसके बारे में किस तरह से होते गया, वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए, जहां पर एक से अधिक व्यक्ति होंगे, एक से अधिक व्यक्तियों के समूह होंगे, तो ये तो होना स्वाभाविक है, उनमें अंतर होना तो स्वाभाविक है। पर अस और देम में ये बताना बहुत जरूरी है कि अस और देम में दूसरे को हेय समझना आवश्यक है, दूसरे को बराबर समझना नहीं है। वो दूसरे नहीं है, दूसरा होना तो स्वाभाविक है, जो हम नहीं है वो तो दूसरा है ही, पर वो दूसरा हमसे हर तरह से नीचे है, उसकी भाषा हमसे नीची है, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं बोल रहा है। अब कोई संस्कृत नहीं बोल रहा, इसलिए वो असंस्कृत क्यों हो गया? तो दिस प्रिज्यूम्स दैट संस्कृत इज सुपीरियर। जो दूसरा है उसको हेय, उसको नीचा दिखाना, ये इस पूरी कॉन्सेप्ट का एक कोर रहा है। मुझे याद आ रहा है कि अभी जो हमने उल्लेख किया था कि अनास वगैरह जो दस्युओं के बारे में कहा है ऋग्वेद में, उनके बारे में एक और चीज बताई गई है कि वो शिष्ण देव की पूजा करते हैं, वो लिंग पूजक लोग हैं। अभी आज के सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लिंग पूजा एक अविभाज्य भाग है उसका, लेकिन उस समय जो लोग लिंग पूजा में विश्वास रखते थे, उनको नीचा दिखाया गया है। दूसरी दूसरी बात है, मतलब जो वैशिष्ट है उनके, जो उनकी जो अलग अलग पहचान है, उन्हीं को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, जैसे उपासना हो गई। दूसरा एक अहम मुद्दा है भाषा, आपने वो भी जिक्र किया था। शतपथ ब्राह्मण नाम का ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है, यजुर्वेद के मंत्रों का यज्ञ परंपरा में कैसे अनुसरण किया जाए, इस बारे में चर्चा करने वाला ये ग्रंथ है। उसमें कथा आती है कि देवासुरों के संग्राम में एक बार असुरों का पराजय हुआ। नहीं, पराजय का कारण देव पावरफुल थे या उनके पास और शक्तियां थी, ये नहीं है। उसका कारण ये बताया है कि असुरों ने अशुद्ध भाषा का इस्तेमाल किया। ते ते असुराः हेलयो हेलयो इति ऊचुः। तो इंस्टेड ऑफ सब ऐसे बताया गया है कि हे अरयो, स्लोगन उनका ये था कि हे अरयो, अरे दुश्मनों, इस तरह का स्लोगन था। उसके
जगह पर इन्होंने हे लयो ऐसे अशुद्ध उच्चार किया, अरे बोलने ये की उनका जगह पराभव हुआ। र की बजाय वो ल बोल रहे थे। र की जगह ल किया और अशुद्ध उच्चारण की वजह से उनका पराभव हुआ। अभी देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि असुर और देव दोनों प्रजापति की संतानें हैं, वेदों में बार बार जिक्र आता है। भाई है। तो मतलब ये भाई है एक तरह से, शायद स्टेप ब्रदर्स हो, पता नहीं हमें, लेकिन उनका एक फादर तो एक है। और दूसरी बात यह है कि र और ल ये जो भेद है, ये आगे जाके संस्कृत में तो ये भेद हो ही नहीं सकता, ऐसे पाणिनि ने कहा है। र लयोर अभेदः, र और ल में अभेद करना चाहिए ऐसे कहा है। तो वेदों में जिसका भेद करके किसी को नीचा दिखाया है, उसी को आगे जाके उसी पाणिनि यार्डस्टिक को अभेद माना गया है। तो ये जो रिचुअल कल्चरल इसका एक नुआंस हो गया, और बाद में इसकी फ्लूइडिटी, इस अदरिंग के इमेजिनेशन में भी कितनी फ्लूइडिटी है, ये भी हमारे सामने आ जाता है। आर्यों का जो उनसे दिखने में सुंदर नहीं थे, जो जिनका वर्ण काला था, जिनका कद छोटा था, जिनकी नाक चौड़ी थी, नॉट शार्प नोज, जिनकी भाषा संस्कृत नहीं थी, यहां तक एक बात रही। पर ग्रीक्स, if not superior to us when they arrived in India, they were at least intellectually and otherwise as advanced a civilization as in India. Absolutely. वो तो देखने में भी बहुत सुंदर थे, ग्रीक गॉड्स। युद्ध कला में बड़े पारंगत थे। और जैसा तो आप जानते होंगे, जब अलेक्जेंडर की सेना में उसके साथ फिलोसोफर्स, ज्योग्राफर्स, साइंटिस्ट्स, वो तो उन सबको लेके आया। वो तो स्वयं एरिस्टोटल का शिष्य रह चुका है। हमने उनको भी म्लेच्छ माना, जी, उनको भी अपने से हेय माना, उनको भी एक तरह से अछूत माना। अगर जो है ये शार्पन होता है जब सोसाइटीज कोहेरेंस, पावर और प्रोटेक्शन सीख करना चाहती है, जब उन्हें रिसोर्सेस पर पावर जमाना, उन पर हक जताना, और एक इनसिक्योरिटी की संवेदना से खुद का एक क्लस्टर या एक अलग बनाकर, खुद को अलग दिखाकर एक अदर डिस्कवर करना। क्योंकि उसी जमाने में यहाँ पर भारतवर्ष में अलग अलग राजवंश और जैविक वंश भी थे, लेकिन पॉलिटिकली जो सुपीरियर या इंफीरियर हमसे है, जिस पर हम पावर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जिनके पावर की वजह से हमें इनसिक्योरिटी आती है, उन्हें हम अदर करके दिखाते हैं। आप जहां भी देखिए अदरिंग किया जाता है, तो अदरिंग, इट इज नॉट अदरिंग फॉर अदरिंग सेक, इट इज अदरिंग in order to concentrate power in their hand, concentrate resources or assets. तो ये इससे प्रेरित होना आवश्यक है मेरे ख्याल से। दिस इज वन एसेंशियल कंडीशन ऑफ अदरिंग। इसके बारे में मैंने वैसे वो फ्रेंच जो सोशल साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, पॉन्टी, आई डू नॉट रिकलेक्ट हिज फुल नेम, अकॉर्डिंग टू हिम, तो every society wants to, in every society there is tendency कि people should not be different. It is just opposite of othering, what we are discussing. प्राचीन वेदों में जो हमें दिखता है कि इंद्र और शंबरासुर का युद्ध हुआ, या फिर वृत्र का युद्ध हुआ, तो इंद्र का नाम ही पुरंदर है, जो पहाड़ों में बने हुए जो घर हैं उनका विध्वंस करते हैं, या फिर वो जो बांध बनाए हैं पानी को रोकने के लिए, उनको तोड़ते हैं। तो स्कैरसिटी एक कारण है, लेकिन मतलब स्कैरसिटी अगर हो तो हम अदरिंग और फिर कंपटीशन और पावर प्रैक्टिस के बारे में हम वी कैन एटलीस्ट सिंपथाइज विद दैट। शंकर और पार्वती, इन दोनों का संवाद चल रहा है, और शिव जी पार्वती को कह रहे हैं कि ये जो मायावाद जो है, ये शंकराचार्य जी का तत्वज्ञान जो है, ये तो असत शास्त्र है, बेकार शास्त्र है, लेकिन मैंने ही कलयुग में ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया और मैंने ही ये थोपा लोगों पर,
इस तरह का विचार वैष्णवों ने सामने ला, बार बार उन्होंने ये कहा है कि ये बौद्ध मत है जो शंकराचार्य ने प्रस्थापित किया है। और कितनी चर्चाएं हुई हैं इसमें तो हेमंत, जिसमें गौतम बुद्ध के विरुद्ध और महावीर के विरुद्ध जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, वो तो हम लोग उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। उसका ध्येय वो यही था, टू एस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी, बिल्कुल अपना आधिपत्य, चाहे वो इंटेलेक्चुअल आधिपत्य हो, चाहे कल्चरल हो, सिविलाइजेशनल हो, तो किसी भी तरह उसको एस्टेब्लिश करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो किसी भी चीज को डिफरेंट ढंग से नरेट करना, अब कितनी रामायण है आप अगर देखें, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण, आप उनका अंतर अगर देखें, अब उसका क्या पर्पस रहा होगा। तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण का विचार करें तो बहुत ही काल की दृष्टिया भी वो बहुत अंतर है उनमें। लेकिन जब वाल्मीकि रामायण लिखा जा रहा था या वो प्रसिद्ध होते जा रहा था, या शायद वो लिखा जा रहा था उससे भी पहले से जितनी भी राम कथाएं हमारे समाज में मौजूद थी वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। हाँ, और उनके उन कथानकों की विभिन्नता के ऊपर से भी वाद हुए हैं। जैसे जैनों का रामायण है, वो उसकी जो एकदम शुरुआत अलग। ऐसी पौमचरियु नाम का रामायण है, उसकी शुरुआत ही ये है कि वो पूछते हैं कि अब ऐसे कभी हो सकता है कि बंदर किसी राजा को जीत सकते हैं, कभी कभी हो सकता है कि बंदर समंदर लांग सकते हैं। अदरिंग का ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि उसको अपने से नीचा दिखाना है, और यही इसका सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है, क्योंकि this part doesn't remain confined to, I mean, we can't leave it just as something which happened in history. It is continuing till this date. देखिए, वर्ण व्यवस्था में जो अदरिंग की गई है, हम आज तक उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए। मतलब जिनके हृदय में खराब बुरे मार्ग से विमुक्ति देने वाले शिवजी का निवास नहीं है, उनका धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो, बार बार धिक्कार हो। जाहिर है ये लिखा है वैष्णवों के बारे में, कंडेनेशन तो हिडन नहीं है, इट इज मेड पब्लिक एंड परमानेंट, इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन। तो अलग अलग देवताओं को लोअर, मतलब भगवान विष्णु तो बड़े, शिवजी का जितना महत्व है उतना ही उनका महत्व है, उनको भी इंफीरियर दिखाने का साहस इस अदरिंग वाले कंपटीशन से आता है। पर एक बात माननी पड़ेगी कि ये सब होते हुए भी जो सिविलाइजेशन काउंटर मूवमेंट भारत में हुए, दैट इज रिमार्केबल। कि देखिए, हम लोगों ने कैसे इस्लाम का जलेबी, कुर्ता, शरबत, हाउ दे हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि हम लोग अपने सब शुभ और मंगल कार्य में कुर्ता और पजामा पहन के बैठते हैं, बल्कि चूड़ीदार पजामा पहन के बैठते हैं। देखिए, और बिना जलेबी तो हमारे यहाँ शादी ब्याह का शादियां नहीं नहीं हो सकता, और बिना शरबत पिलाए तो कोई भी अतिथि अगर आए तो उसका स्वागत का स्टैंडर्ड तरीका ही ये नहीं है। ये इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सदियां हाँ, हमारे समाज ने ली है। मतलब what actually happens is perhaps Bharat does not merely tolerate difference, it absorbs, rework and then reclaims it, and reclaims in such a way कि ये अपना ही लगे। मतलब भगवान बुद्ध का आपने उदाहरण लिया, उनको विष्णु के अवतार में स्वीकार तो किया, लेकिन उनके बारे में स्तवन उनका बहुत कम किया जाता है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्लेम तो किया जाता है। ऐसे पीर है, कई सारे पीर है सूफी परंपरा से आए हुए, उनका अगर विचार किया जाए तो कई सारे संत है। जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो तुकाराम महाराज है, संत एकनाथ महाराज है, इनकी परंपराओं का जो मूल है वो सूफी परंपरा तक हम ले जा सकते हैं ना। ये तो एक विशेषता रही है। देखिए, मैं इसको विशेषता इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, ये हिंदू धर्म की एक विशेषता रही है कि जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको अपना ही कहना शुरू कर देते हैं। देखिए,
तो ये तो एक है। पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी जो लगाव है उस पर भी हम अस एंड देम, परिवारों में अस देम शुरू हुआ है, इस लेवल तक हम गए। लेकिन अगर नेशनल लेवल का अगर सोचे, 1947 के पहले का जो भारत था, मेरे परदादाओं ने, आपके दादाओं ने शायद लाहौर को भारत का हिस्सा माना था, जो आज हम नहीं मानते। तो जोग्राफिकली जो ये पार्टीशन हुआ है, उसके बाद की जो हकीकतें हैं, जो वास्तव है, जैसे हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं वो रिलीजियसली अस है, नेशनली इज देम, आइडेंटिटी इज लेयर्ड नॉट सिंगुलर। मतलब मुझे ये ऐसे भी लोग पता है कि जो वेदों के अभिमानी है, और वो जहां पे ऋग्वेद का गठन हुआ उस ज्योग्राफी को, जो आज पाकिस्तान का भाग है, उसे पाकिस्तान कहते हैं। हाँ, तो मतलब ये एथिकल इमेजिनेशंस बन जाती है ज्योग्राफीज, और उस पर हमारी सैक्रेड या प्रोफेनिटी की इमेजिनेशंस हम थोप देते हैं। अब देखिए हेमंत, तो जस्ट टू इनकैप्सुलेट इट, this othering is something which has been an integral part of our culture, of our civilization, of our धर्म, ऋग्वेद के समय से। भारत एंड यूनिकनेस ऑफ सनातन धर्म ये भी रही है कि उसको समय समय पर अपने में ऐसे देम को एसिमुलेट भी करती रही है, क्योंकि अस और देम की कोई लाइन फिक्स तो है नहीं। It has to be negotiated, contested and redrawn, and that process is continuing. इतनी अच्छी तरह से ये बात सामने लाई है कि जो आज देम है वो शायद कल अस हो जाएंगे, और जो आज अस है वो शायद कल देम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। यही मेरे ख्याल से इसका निचोड़ है, ये इन डिफरेंसेस को जनरेट करना, कॉन्टेस्ट करना, एब्सॉर्ब करना, और कंटिन्यूसली रिकॉन्फिगर करते जाना हमारी आइडेंटिटी एज समाज। यही मेरे ख्याल से हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यही इस चर्चा का निचोड़ हो सकता है। बहुत सही। चलिए, इसी के साथ मैं सब श्रोताओं, सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हेमंत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम लोग शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।